हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको आसन का थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। विस्तृत पाद भूनमन आसन। विधि: सर्वप्रथम भूमि पर पूर्ण रूप से पैरों को फैलाकर बैठ जाते हैं। इसके पश्चात दोनों पैरों के दोनों अंगूठों को दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ लेते हैं। साथ सिर धड़ वाला भाग आगे की ओर झुकाते जाते हैं और शरीर सामर्थ्य अनुसार माथा वाला भाग भूमि पर रखते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हैं। आसन की पूर्ण स्थिति में 5 से 20 सेकंड तक रहते हैं। इस आसन को एक बार ही करते हैं। लाभ: शरीर को लचीला बनाता है तथा चर्बी को कम करने में सहायक है। पैरों, कमर, पीठ को निर्दोष करता है। वीर को स्थिरता प्रदान करता है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य का राजा कहलाता है, अर्थात दीर्घायु, स्मृति, तेज, ओज आदि में लाभकारी है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, श्वास, दमा, पीठ दर्द, सर्जरी, वात व्याधि वाले एवं गर्भवती महिलाएं इसे न करें। नोट: बलपूर्वक न करें। नेक्स्ट है मयूरासन। विधि: सर्वप्रथम हम घुटनों को मोड़कर बैठ जाते हैं और हथेलियों जमीन पर कुछ दूरी पर जमा देते हैं। दोनों कुहनियों को नाभि के दोनों तरफ लगा लेते हैं। हथेलियां पैरों की दिशा में रहती हैं। फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हैं तथा पंजे का अंगूठे वाला भाग जमीन पर रहता है। दोनों हथेलियों पर संपूर्ण शरीर का वजन रखते हुए पैर, कमर और गर्दन वाला भाग जमीन से उठाते हैं तथा जब पैर, कमर, गर्दन एक सीधी स्थिति में आ जाता है, उस विशेष स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकते हैं। फिर धीरे धीरे क्रमशः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। इस आसन को 1 से 3 बार तक कर सकते हैं। नोट: व्यायात्मक तरीके से अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर सामर्थ्य अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। लाभ: शरीर की चयापचय क्रिया को प्रेरित करता है। उत्सर्जन संस्थान को लाभ पहुंचाता है। शरीर में विषैले पदार्थों को दूर करता है। उदर विकारों में लाभकारी है। पाचन संस्थान में सुधार करता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। ज्वर, पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द से पीड़ित, सियाटिका, सर्जरी, हार्निया से पीड़ित व्यक्ति और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला है चेतन आसन। विधि: सर्वप्रथम हम अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देते हैं। दोनों पैरों के पंजों में लगभग 1 फुट का अंतर रखते हैं। हथेली कमर के बराबर जमीन पर ऊपर की ओर खुली हुई रखते हैं। संपूर्ण शरीर को शिथिल करते जाते हैं तथा नेत्रों को बंद कर लेते हैं। हाथ पैर स्थिर रखते हैं। समय सुविधा अनुसार रखते हैं 2 से 5 मिनट। लाभ: चेतन आसन हमारे शरीर और मन दोनों के लिए उपयोगी है। चेतना आसन शरीर और मन का संतुलन बनाने में सहायक है। यह निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। इस आसन से संपूर्ण शरीर को विश्राम मिलता है। शरीर के सभी संस्थानों को नवजीवन प्राप्त होता है। मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होते हैं। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों में लाभकारी है। किसे करना है? चेतन आसन को सभी व्यक्ति कर सकते हैं। सावधानी: चेतन आसन करते समय हमें अपनी आंखें बंद रखना चाहिए। सेकंड, हाथ पैर स्थिर रखना चाहिए। थर्ड, यह आसन चिंताओं से मुक्त होकर करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। नोट: यह आसन किसी भी समय कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेलन आसन। विधि: सर्वप्रथम हम पीठ के बल आराम के साथ लेट जाते हैं। हाथों को कमर के बराबर में लगा देते हैं। पैर के दोनों पंजे मिले हुए रहते हैं। दोनों घुटनों को हाथों की सहायता से मोड़कर सीने से लगाते हैं और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लेते हैं। फिर आराम के साथ दाईं ओर शरीर को मोड़ते हुए दोनों घुटनों वाला भाग जमीन से लगा लेते हैं। इस स्थिति में 1 से 2 सेकंड रुकते हैं। ऐसा ही दूसरी ओर भी करते हैं। जिस ओर शरीर मोड़ते हैं उसी ओर सिर को भी मोड़ते हैं। ऐसा दोनों ओर 3-3 बार करते हैं तथा इस आसन के बाद चेतन आसन में विश्राम करते हैं। फिर चेतन आसन में 1 से 2 मिनट रुकते हैं। यह आसन दिन में 2 बार करते हैं तथा भगवती ध्यान के पहले तथा सम्मान आसन की बात करते हैं। लाभ: शरीर के पश्चभाग, कंधों और पसलियों की मालिश करता है।
शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, स्नायु संस्थान को सक्रिय बनाता है, शरीर के जोड़ों के लिए लाभकारी है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, हृदय रोगी व्यक्ति, पीठ दर्द, त्रिशूल, सियाटका, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है पाद संचलन आसन विधि। सर्वप्रथम हम चेतन आसन की स्थिति में पीठ के बल लेट जाते हैं, हथेली कमर के बराबर में ऊपर की ओर खुली हुई रखते हैं, दोनों पैरों के पंजे मिलाकर रखते हैं, फिर एक पैर के घुटने को मोड़कर सीने की ओर ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसा साइकिल चलाते समय करते हैं। इसके बाद पहला पैर सीधा करके दूसरे पैर का घुटना मोड़कर सीने तक लाते हैं और पैरों को साइकिल जैसे चलाते हैं। दोनों पैरों से 3-4 बार करते हैं। इसके पश्चात शरीर को चेतन आसन में विश्राम देते हैं। लाभ: यह आसन पाचन संस्थान के लिए लाभकारी है, मांसपेशियों को लाभकारी व जोड़ों को मजबूती देता है, शरीर के निचले भाग के लिए लाभकारी है, स्नायु संस्थान को सक्रिय करता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? ज्वर से पीड़ित शरीर व्यक्ति, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, हृदय रोगी, पीठ दर्द, त्रिशूल, सियाटका, किडनी रोग, प्रोस्टेट बढ़े हुए, सर्जरी वाले व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। नोट: इस आसन को व्यायाम की तरह ना करें। आसन करते समय शरीर पर तनाव नहीं आना चाहिए। तीव्र गति से नहीं करना है, मध्यम गति से करना है। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन विधि। सर्वप्रथम हम पीठ के बल चेतन आसन की स्थिति में हाथों को कमर के बराबर में रखकर हथेलियों को ऊपर की ओर खुली हुई रखते हैं तथा पैरों के पंजे एड़ी मिलाकर रखते हैं। फिर दोनों हाथों की सहायता से दाएं पैर के घुटने को मोड़कर सीने से व पेट से लगाकर रखते हैं। आराम के साथ कुछ देर रुकते हैं, फिर दाएं पैर को सीधा कर देते हैं तथा बाएं पैर के घुटने को दोनों हाथों की हथेलियों की सहायता से मोड़कर सीने व पेट से लगाते हैं। जितना सरलता से संभव हो सके उतने ही घुटने मोड़ने चाहिए। प्रत्येक पैर से क्रमशः 2-3 बार करते हैं। दोनों पैरों से दोहराने के बाद एक बार दोनों पैरों के घुटनों को एक साथ हाथों की सहायता से मोड़ते हैं तथा सीना से व पेट से लगाते हैं। शरीर को सामर्थ्य अनुसार कुछ सेकंड तक रोकते हैं, फिर दोनों पैर सीधे कर देते हैं और चेतनासन में विश्राम करते हैं। लाभ: इस आसन के अभ्यास से आमाशय की अच्छी मालिश होती है, जिससे वायु व कब्ज दूर होता है, पेट की मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं, पाचन संस्थान में लाभकारी है, अम्ल की मात्रा नहीं बढ़ती है, उसमें संतुलन बनता है, शरीर में बनने वाली चर्बी नियंत्रित होती है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? अस्वस्थ व्यक्ति इस आसन को ना करें। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। हृदय रोगी, पीठ दर्द, त्रिशूल, सियाटका, सर्जरी वाली व्यक्ति ना करें तथा गर्भवती महिला इस आसन को ना करें। सावधानी: आसन की प्रत्येक मुद्रा स्थिति में कम से कम 10 सेकंड रुकना चाहिए। अगला है उत्थित एक पादासन विधि। सर्वप्रथम पीठ के बल आराम के साथ चेतन आसन की तरह भूमि पर लेट जाते हैं, फिर दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और बिना पैर मोड़े हुए सीधा रखते हैं। लगभग 70 अंश से 90 अंश तक लाकर 10 सेकंड रुकते हैं, फिर धीरे धीरे पैर को जमीन पर आराम से वापस रखते हैं। ठीक इसी प्रकार बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर आराम से उठाते हैं, पैर को सीधा रखते हुए 10 सेकंड तक रुकते हैं। इस समय 70 अंश से 90 अंश तक की स्थिति में रहते हैं, फिर धीरे से पैर को जमीन पर आराम के साथ वापस लाते हैं। ऐसा एक पैर से 3-3 बार करते हैं। लाभ: सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस आसन को करने से कब्ज दूर होता है, उदर संबंधी मांसपेशियों को मजबूत करता है एवं सक्रिय बनाए रखता है, शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आंतों को सक्रिय बनाता है। किसे करना है? पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही इस आसन को करें। किसे नहीं करना है? अस्वस्थ व्यक्ति जैसे ज्वर, हृदय रोगी, पीठ दर्द से ग्रसित, त्रिशूल, सियाटका से
पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिला इस आसन को ना